Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, I am your math teacher of class 2 subject math. Welcome to e-learning. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately the unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the student in touch with their studies without break. Stay home, stay safe, and I also warmly welcome to those students who promote to new class. Welcome to new class. Our new class first topic is numbers. हमारी न्यू क्लास का पहला टॉपिक जो है वो है नंबर्स। इसमें आज हम बिफोर, आफ्टर और बिटवीन के बारे में भी पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में भी पढ़ेंगे, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में सीखी थी और कुछ हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो वीडियो लाजमी देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ताकि कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो वो आपके समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर, ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन हम इसमें लगाते हैं। डू यू रिमेंबर विच वे शुड हंग्री क्रोकोडाइल ओपन हिज माउथ, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। एक प्लेट में बहुत सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं और एक प्लेट में कम चॉकलेट्स रखे हुए हैं। मतलब बहुत सारे सा मतलब कि एक प्लेट में आपके 6-7 चॉकलेट्स हैं और दूसरी प्लेट में सिर्फ 2 चॉकलेट्स हैं। तो आप कौन से प्लेट को आप उठाएंगे? जिसमें ज़्यादा चॉकलेट्स हैं आप उसी को उठाएंगे ना। तो कौन सी इसमें भी कुछ इसी तरह से है कि जो ज़्यादा नंबर होते हैं, जो नंबर इसमें सबसे बड़ा होता है, इन नंबर को हम इस तरफ माउथ को ओपन करेंगे। जहाँ ज़्यादा नंबर होगा माउथ उसी तरफ ओपन होगा। तो हंग्री क्रोकोडाइल का माउथ कहाँ ओपन होगा? जहाँ ज़्यादा नंबर होंगे। क्रोकोडाइल जो है वो ज़्यादा नंबर खाता है, कम नंबर नहीं खाता। देखें यहाँ लिखा हुआ भी है, द क्रोकोडाइल लाइक टू ईट बिगर नंबर। तो आज हम
ये टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो आप देखें, ए 18 और 19 को कंपेयर करें। 18 और 19 में बड़ा नंबर कौन सा है? 19। तो माउथ कहाँ ओपन हुआ? 19 की तरफ, क्योंकि 18 से बड़ा नंबर 19 है, तो माउथ 19 की तरफ ओपन होगा। नंबर बी देखें, 14, 24, कौन सा नंबर बड़ा है? 14 बड़ा है या 24 बड़ा है? 24 बड़ा है। तो किसकी तरफ माउथ ओपन हो रहा है? 24 की तरफ, क्योंकि 14 जो है वो छोटा नंबर है, 24 बड़ा नंबर है, तो 24 की तरफ माउथ ओपन होगा। ट्वेंटी 29, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ऑफ कोर्स 29। 29 इज बिगर देन 21, सो माउथ इज ओपन टुवर्ड 29। 76, 81 कहाँ ओपन होगा? 76, 81, तो 81 की तरफ माउथ ओपन होगा। 76 छोटा नंबर है, 81 बड़ा नंबर है, तो माउथ कहाँ ओपन हुआ? 81 की तरफ। इसी तरह 53 और 51, कौन सा नंबर बड़ा है? 53, तो माउथ कहाँ ओपन होगा? माउथ ओपन टुवर्ड 53। 40 and 51, compare these two number. 51 is a bigger number, so mouth open toward 51. 12 and 17, which number is bigger? 17, so mouth open toward 17. 100 and 99, which number is bigger? 100, so mouth open toward number 100. 66 and 99, which is bigger number? 99 is the bigger number, so mouth open toward 99. स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा। Write the number that comes. Question number 3, write the number that comes before, after, between. ये आपने पहले भी किया होगा। बिफोर में वो नंबर जो उन नंबर से पहले जो नंबर आते हैं उनमें हम बिफोर के नंबर्स में हम लिखते हैं। आफ्टर वो नंबर जिस नंबर के बाद क्या नंबर आ रहा है, जैसे 34 के बाद क्या आ रहा है। बिटवीन दो नंबर के दरमियान में जो नंबर आते हैं वो बिटवीन होते हैं। कैसे? जैसे 29 है, 29 से पहले क्या आया? 28। 54 से पहले क्या आया? 53। 11 से पहले क्या आएगा? 10।
70 से पहले क्या आएगा? 69। बिफोर में 29 से पहले क्या आया? 28। 54 से पहले 53। 11 से पहले 10 और 69 70 से पहले 69। आफ्टर में 34 के बाद क्या आएगा? 35। 77 के बाद क्या आएगा? 78। 29 के बाद क्या आएगा? 30 और 40 के बाद क्या आएगा? 41। बिटवीन में 22 और 24 के दरमियान में क्या आया? 23। 22 और 24 के बीच में 23 आया। 39 और 41 के बीच में क्या आया? 40, यानी कि 39, 40, 41। 98 और 100 के बीच में क्या आएगा? 99, मीन्स 98, 99, 100। 55 और 57 के बीच में क्या आया? 56, मीन्स 55, 56, 57। स्टूडेंट्स, ये काम भी आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में काम करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग अपनी कॉपी में टाइटल पेज लाजमी बनाना है, फर्स्ट टर्म और मंथ ऑफ अगस्त का टाइटल पेज आप लोग बनाएंगे और फिर आप लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं और हम इसको किस तरह अरेंज करते हैं? Ascending order refers to the arrangement of numbers or other items in an increasing order. That means smallest to largest. I again repeat. Ascending order refers to the arrangement of numbers or other items in an increasing order. That means smallest to largest. आप ये देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि वो अरेंजमेंट जो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आप देखें 1, 2, 3, 4। 1 छोटा नंबर है और 4 बड़ा नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जो जा रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। इसकी एक्सरसाइज ये है, आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4, पुटिंग इन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, पुट दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। पुट दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये एक क्वेश्चन आपका पहले से हुआ था, इसका आंसर आपको पहले से अरेंज किया हुआ है बुक में। दूसरा मैंने अरेंज करके दिखाया है। बाकी 2 क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद हैं, वो आपने अरेंज करने। सर्कल के अंदर नंबर मौजूद हैं 11, 17, 49, 82, 6 एंड 32। ये सारे मिक्स हैं। अब इसके अंदर से आपने सबसे छोटा नंबर उठाना है और आपने लिखना है, फिर अरेंज करना है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर आपको इसमें क्या नज़र आया? 6, तो हम 6 सबसे पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको उससे बड़ा नंबर क्या आया? 11, हम 11 लिखेंगे। फिर 17 है, फिर 32 है, फिर 49 है, फिर 82 है। तो ये छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, यानी कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर में अरेंज हमने किया। आंसर क्या है इसका? 6, 11,
17, 32, 49, 82। इसी तरह नंबर बी है, ये सर्कल में आपके पास नंबर मौजूद हैं 14, 87, 27, 19, 78, 86। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 14 है, तो हमने यहाँ लिख दिया ये 14। इसके बाद उससे बड़ा नंबर क्या है? 19, ये हमने यहाँ लिखा है। फिर उसके बाद 27 है, फिर उससे बड़ा नंबर 78, फिर उससे बड़ा नंबर 86, फिर सबसे बड़ा नंबर 87। सर्कल में नंबर मिक्स है। इन नंबर से आपने स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर आपने अरेंज करने हैं। स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर ये आपने अरेंज करना है। आई अगेन रिपीट, असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? वो नंबर जो कि हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर में अरेंज करें उनको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर। Arrange in a series that begin with the greatest or largest and end with the least or smallest। वो नंबर जो कि ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट से स्टार्ट हो और ख़त्म कहाँ पर हो? लीस्ट या स्मॉलेस्ट पर ख़त्म हो, उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अरेंज दिस नंबर टू लार्जेस्ट टू अरेंज दिस नंबर इन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आप देख सकते हैं ये बच्चा सबसे ऊपर की सीढ़ी पे खड़ा है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आएगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पुट दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सर्कल में आपके पास नंबर मिक्स है। इसमें से सबसे पहले आपने सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसके अंदर? 68, ठीक है। फिर इसके बाद उससे छोटा नंबर क्या आया? 66, फिर इसके बाद उससे छोटा नंबर 63, फिर 41, फिर 37, फिर 14। हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर हमने इनको अरेंज किया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या था? 68, फिर क्या है? 66, फिर 63, फिर 41, फिर 37 एंड लास्ट 14। ये क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया है। ये सर्कल के अंदर नंबर मिक्स है। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास जो हमें नज़र आया वो 100 था, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 99। इसके बाद इससे छोटा नंबर देखें 77, फिर 58, फिर 49 और देन लास्ट 2। प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। हर नंबर में हर डिजिट वो प्लेस वैल्यू कहलाती है। किसी भी नंबर में जैसे अगर 2 डिजिट का नंबर है तो हर नंबर उसका प्लेस वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल 350, the 5 in 350 represent 5 tens।
350 नंबर है, इसका एक एक नंबर जो है वो प्लेस वैल्यू रखता है। जैसे कि 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 50 है, यानी कि 5 टेंस और 50। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें 100 टेंस और वंस में मैंने आप यहाँ कुछ एग्ज़ाम्पल आपको बताइए। नंबर है 231, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 2, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इज़ 200। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 है। 3, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इज़ 30। 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 30 है। 1, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 1 इज़ 1, क्योंकि 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही है तो हम 1 ही लिखेंगे। इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे 231, 231, 231 की प्लेस वैल्यू 2 की जो वैल्यू है वो 200 है, 3 की प्लेस वैल्यू 30 है और 1 की प्लेस वैल्यू 1 है। आगे जाकर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी कि हम इसको किस तरह से प्लेस वैल्यूज़ की हम कर सकते हैं। हाउ मैनी टेंस, हाउ मैनी वंस, काउंट एंड राइट। अब आपने एक एक डिजिट की आपने इसमें अब प्लेस वैल्यू आपने बतानी है। आप देख सकते हैं कि ये कैरन बॉक्स है, इसके अंदर बहुत कलर बॉक्स है, सॉरी इन कलर बॉक्स में आप देख सकते हैं बहुत सारी पेंसिलें रखी हुई हैं, यानी कि 10 पेंसिल्स इसके अंदर रखी हुई हैं। एक बॉक्स के अंदर 10 पेंसिल्स हैं, तो ये जो एक बॉक्स है वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ये लूज़ पेंसिल्स जो हैं वो वंस को रिप्रेजेंट करेगा। आप देखें कि ये जो एक बॉक्स है इसमें 10 पेंसिल हैं, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये एक एक पेंसिल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बॉक्स 10 है तो हम क्या लिखेंगे 1 10, और वंस कितने हैं 1 2 3, 3 वंस, तो कितने हो गए 1 टेंस और 3 1 कितने हो गए 13। 10 पेंसिल्स ये और इसमें 3 ऐड कर दें तो कितने हो गए 13। इसी तरह ये 2 बॉक्स हैं तो ये कितने टेंस हुए 2 टेंस हुए, 2 बॉक्स 2 टेंस। और लूज़ पेंसिल्स कितनी हैं 1 2 3 4 5 6। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये बॉक्स 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो लूज़ पेंसिल्स हैं वो वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो 2 बॉक्स हैं ये कितने टेंस हो गए 2 टेंस हो गए, और वंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 वंस हैं। 2 10 6 1 कितने हो गए 26। इसी तरह ये कितने टेंस हैं 2 टेंस हैं और कितने वंस हैं 2 वंस हैं, तो 2 टेंस और 2 वंस कितने हो गए 22। ये कितने बॉक्स हैं 4 बॉक्स हैं 4 टेंस हो गए, 4 बॉक्स मीन्स 4 टेंस, 4 बॉक्स मीन्स 4 टेंस। और पेंसिल्स लूज़ पेंसिल्स कितनी है 4, तो 4 टेंस और 4 वंस कितने हो गए 44। स्टूडेंट्स ये आपके पेज नंबर 4 पर मौजूद है, ये काम आपने अपनी बुक में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेस वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके पेज नंबर 5 पर मौजूद है। राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यूज़। अब आपने ये बताना है कि 3 टेंस और 6 वंस की क्या प्लेस वैल्यू बन रही है, लिखकर आप बताएंगे। 3 टेंस और 6 वंस क्या बना 36, 3 टेंस यानी कि 30, 6 वंस यानी कि 6। 3 टेंस को हम 30 बोलेंगे और 6 वंस को हम क्या बोलेंगे 6 बोलेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे 36।
0 टेंस एंड 6 वंस। 0 टेंस क्यों? क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई नंबर नहीं है, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 टेंस मीन्स ज़ीरो ही होगा। 6 वंस 6, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 6। 5 टेंस का क्या मतलब हुआ? 50। और 3 वंस का क्या मतलब है? 3। 50 और 3, तो हमने क्या लिखा? 5 3 53। ये प्लेस वैल्यू आपको बताई जा रही है। 3 टेंस 5 टेंस क्या है? ये प्लेस वैल्यू है। 3 वंस ये भी प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर में जो डिजिट्स होते हैं, हर डिजिट अपनी प्लेस वैल्यू रखती है। जैसे ये 2 नंबर हैं, ये 2 डिजिट्स, ये एक नंबर है, इसके 2 डिजिट्स अपनी प्लेस वैल्यू रखती है। 5 टेंस एंड 3 वंस यानी कि 53। 2 टेंस एंड 7 वंस 27। 2 tens and 7 ones 27. Now next question is write in word 4 tens and 5 ones. इनकी आपने इन वर्ड में लिखना है। 4 टेंस मीन्स 40 और 5 वंस मीन्स 5। क्या लिखेंगे इसको? 45। 45 की स्पेलिंग क्या है? FORTY 40 FIVE 5 45। 4 tens and 5 1 45। 7 tens and 2 ones, 7 tens means 70 and 2 ones means 2, 72। तो हम इसकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? SEVEN 7 TYT 70 TWO2 72। 3 tens and 9 ones, 3 tens and 9 ones 39, THIRTY 30 NINE 9 39। 8 tens and 4 ones, 8 tens and 4 ones 84, EIGHTY 80 4 FOUR 4 84। स्टूडेंट्स, ये काम भी आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। बहुत नीट और क्लीन कीजिएगा। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कि किस तरह से करना है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लें कि आप लोगों को काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। Thank you so much for joining us. If you have any problem regarding my videos, so ask me on WhatsApp. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.